सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम दूसरा तिमोती उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन से सीखेंगे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार्ग, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहां पर बहुत सी बातें पवित्र आत्मा लिख कर रखा है। अभी सब बातों के बारे में सीखने का समय नहीं है। प्रभु का मर्जी है तो हम दोबारा कभी मौका मिलते समय इन विषयों में जाएंगे। लेकिन इसमें मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इन अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। स्वार्थी क्यों पवित्र आत्मा इधर लिखा? स्वार्थी का मतलब है सेल्फ लवर, खुद से प्यार करने वाला। आज अन्य जातियों के अंदर ये प्रेम देखने के लिए बहुत मिल जाता है, लेकिन अगर हम कलीसिया की ओर ध्यान देंगे, विश्वासियों की ओर ध्यान देंगे, तो ये प्रेम आज उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है। और उनके अंदर ये प्रेम दिखाई देते समय जितना आप संसार की बातों की तरफ या चीजों की तरफ आप आकर्षित होते हो, उतना आप परमेश्वर से दूर चले जाते हो। या इसको और समझने की बात मैं आपको बताऊंगा तो आज बहुत तेरे विश्वासियों के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, आराधनाओं में आने के लिए समय नहीं है। क्यों उनके पास समय नहीं है? आप दूसरे सब कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए देखते समय आपके पास समय क्यों नहीं है? इसका मतलब आपके अंदर खुद का प्रेम ज्यादा है। आपके अंदर खुद के प्रेम की जड़ बहुत मजबूत है। परमेश्वर के प्रेम की जड़ जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी जड़ मजबूत नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, संसार की तरफ ज्यादा जाता है, संसार की बातों की तरफ ज्यादा जाता है। और जितना आप परमेश्वर से दूर रहेंगे, उतना इस संसार के साथ, चीजों के साथ आपका लगाव, आपका प्यार बढ़ता जाएगा, उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। और जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, क्योंकि आप जितना इन चीजों के पीछे जा रहे हो, उतना परमेश्वर से दूर हटते जा रहे हो। आज नौजवान बच्चों को हम देखें, नौजवान बच्चों की हालत देखते समय वो क्यों अपने मां बाप के साथ वफादार नहीं, क्यों परमेश्वर के साथ वफादार नहीं? क्योंकि वो खुद से प्यार ज्यादा करते हैं, उनको खुद से प्यार है, वो सेल्फ लवर है, उनको परमेश्वर की परवाह नहीं है। लिखा है अपने ही सुख विलास के चाहने वाले। उनको आप समय पर खाना दे दीजिए, आप रोटी दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, उनकी जरूरतें, उनका मन चाहिए चीजें उनको दे दीजिए, वो खुश हैं। जैसे ही आप उनकी मन चाहिए चीजें आप उनको नहीं देते, या किसी विश्वासी को आज कोई अपनी इच्छा के अनुसार चीज नहीं मिलती, वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। कारण खुद का प्रेम उसके अंदर ज्यादा है, खुद का प्रेम ज्यादा है। आज दुनिया में अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग शिक्षाओं में बहुत तेरे लोग आजकल वो वीडियोस बनाकर या कुछ रिकॉर्डिंग्स कर कर डालते हैं, और उसमें सिखाया जाता है थिंक पॉजिटिवली। आप सही अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि आप अगर सोच आपकी छोटी है तो आप कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। और ऐसे बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए लोग आज पैसे के पीछे, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सोच कर देखिए, क्यों थिंक पॉजिटिवली बोलते हैं वो? क्यों बड़ा सोचो? बड़ा सोचेंगे तो आप उसके लिए उतनी मेहनत करोगे, उतना आप कमा पाओगे, उतना आप सुख आराम से आप जीवन बिता पाओगे। लेकिन आप सोचिए, जितना आप सुख आराम की तरफ बढ़ते हो, क्या उतना जीवन में पाप नहीं बढ़ता? मूसा का जीवन पढ़ते समय मूसा ने अपने महल में रहने के दिनों में सुख के दिनों को पाप कहा।
वो बोलता है मैं सुख में जीवन नहीं बिताना चाहता, या मैं उस सुख का पाप अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। मूसा ने महल छोड़ दिया, अपना सुख आराम छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ते बढ़ते जा रहा था। आज विश्वासियों के अंदर प्रार्थना करने का मन क्यों नहीं? उनको वचन सुनते हुए नींद आ रही है। अगर आपको नींद आती है, अगर आपको वचन पढ़ने का मन नहीं आता, आपको आराधना में जाने का इच्छा नहीं होती, आप कितने कितने दिन आराधनाओं में नहीं जाते, उसके पीछे का कारण आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की कमी। आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की कमी होने के कारण खुद का प्रेम ने आपको कब्जा किया हुआ है, आपको पूरा कैप्चर किया हुआ है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप देखिएगा, मसीह जीवन देखते समय हम संसार की तरह क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि संसार चौड़े मार्ग में जा रहा है जो विनाश की ओर जाता है। मसीह जीवन तंग मार्ग क्यों बोला? जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब आपके अंदर मसीह प्रेम आएगा, तब आपके अंदर परमेश्वर की बातों के लिए प्रेम आएगा, उसके पीछे चलने का प्रेम आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप संसार की तरफ बढ़ते जाओगे। दुनिया आपको बहुत राय देगी, बहुत बातें सिखाएगी कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करने से अच्छा होगा, सुख आराम से जी पाओगे, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आप देखिएगा, मसीह जीवन एक रेलवे ट्रैक की तरह है, एक रेल की पटरी की तरह है, जिस पटरी पर केवल रेल या ट्रेन ही चल सकती है। उसके ऊपर कोई स्कूटर नहीं चल सकता, उसके ऊपर कोई बस या कोई कार नहीं चल सकती। कार के लिए, स्कूटर के लिए, बस के लिए रोड है, उधर साइकिल भी चलेगी, चल सकता है। दुनिया में चलना है, आप कुछ भी करिए, आप चल सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो वो एक रेलवे ट्रैक की तरह है जिसमें कोई दूसरी गाड़ी चल नहीं सकती। हमारा कोई विचार, हम दुनिया की बातों को लेकर इस परमेश्वर के पीछे चल नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते समय आप अपनी इच्छा, अपने मन मर्जी या अपना खुद का प्रेम लेकर नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वरन अपने आप को भी अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमें ये खुद के प्रेम से बाहर निकलना है। खुद के प्रेम से आप बाहर निकलेंगे तो आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। आप नीति वचन उसका 29 अध्याय 18 वचन पढ़िएगा, उसमें आप समझ सकते हैं। लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं। उसका मतलब जहां पर परमेश्वर के वचन नहीं है या वचन की बात नहीं है, वहां पर कोई भी मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता। आप अपने स्वार्थ में, अपने प्रेम में और डूबते जाओगे और आप पूरा बर्बाद हो जाओगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। आप कभी नया यरूशलेम तक नहीं पहुंचोगे। नया यरूशलेम पहुंचना है, उसके लिए रेलवे ट्रैक की तरह केवल एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ ट्रेन के लिए बना है, जो रेल के लिए बना है, उसी तरह मसीह जीवन के लिए एक ही मार्ग है। उसमें विश्वासी अगर वचन के अनुसार चलना चाहता है तो ही वो नया यरूशलेम तक पहुंच जाएगा। नहीं तो एक दिन आपकी आंख खुलेगी और आप विनाश के खड्डे में पड़े होंगे, बर्बादी के जीवन में पड़े होंगे, जहां पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आप इस वचन को मनन करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।